Assalamu alaikum, I am Zagam Abbas and today we are going to correct the sentences that were asked in CSS paper 2019. So let us move toward the sentences. So sentence number 1, he enjoyed during the holidays. So इसमें मिस्टेक जो है enjoy के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना है. वो क्यों आना है? क्योंकि enjoy जो है ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है. So reflexive verb is a verb in which effect of the verb is received by the agent. ठीक है, इफेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट. ही ने खुद एंजॉय किया है. ठीक है, ही एंजॉयड हिमसेल्फ. ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्सिव वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे एक ही होते हैं. ठीक है, ये जो एंजॉय है ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है. And the reflexive verb is a verb in which the effect of this verb is taken by the subject himself. He enjoyed himself during the holidays. इसलिए reflexive verb के बाद reflexive pronoun इसलिए आता है क्योंकि रिफ्लेक्सिव वर्ब जो हैं ये अपना इफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर ही करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पे भी सब्जेक्ट ही आएगा. ही इंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज. सो इन सेंटेंस नंबर 2, नन ऑफ द बॉयज हैड लर्नड देयर लेसन. नन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई भी नहीं. सो नन ऑफ द बॉयज जो है ये सिंगल सब्जेक्ट को शो करते हैं. सो नन ऑफ द बॉयज हैड लर्नड हिज लेसन आएगा, देयर लेसन नहीं आएगा. ठीक है, अब सेंटेंस नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं. ही इज अब्यूजिंग द मनी ऑफ हिज फादर. ठीक है, अब्यूजिंग नहीं होता, मिस यूजिंग होता है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यहां पर आएगा, मिस यूजिंग या वेस्टिंग. तो आपको पता है ओनरशिप या पोजेशन को शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस जो है वो अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है. ही इज मिस यूजिंग हिज फादर्स मनी. ठीक है, ही इज मिस यूजिंग या ही इज वेस्टिंग हिज फादर्स मनी आएगा. ठीक है, सेंटेंस नंबर 4 की बात करें तो आई रेग्रेट एट द डिले. ठीक है, रेग्रेट क्योंकि एक ट्रांजिटिव वर्ब है दैट इमीडिएटली नीड्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, इसलिए यहां पर प्रेपोजिशन नहीं आएगी. आई रेग्रेट एट द डिले नहीं आएगा, आई रेग्रेट द डिले. ठीक है जी, सेंटेंस नंबर 5 की तरफ मूव करें तो आई कुड नॉट हेल्प बट लॉफ. ठीक है, तो यहां पर हेल्प आपको पता है अगेन ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके बाद नाउन या जेरेंड वर्बल नाउन आएगा. तो आई कुड नॉट हेल्प लॉफिंग, बट लॉफ नहीं आएगा. ठीक है, ये तो इसका ग्रामेटिकली सिंटैक्टिकली यहां पर लॉफिंग आएगा, जेरेंड वर्ब आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हेल्प के बाद लॉफिंग आएगा. दूसरा इसको सिमेंटिकली भी देखें, आई कुड नॉट हेल्प बट लॉफ, मैं कुछ भी ना कर सका सिवाय हंसने के. तो यहां आई को फोर्स किया जा रहा है, तो ये एक इंप्रेशन भी ठीक नहीं है. आई कुड नॉट हेल्प लॉफिंग यानी कि हंसने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सका. ठीक है, यानी कि आप किसी को जबरदस्ती तो हंसा नहीं ना सकते. आई कुड नॉट हेल्प बट लॉफ, ये सिमेंटिकली भी रॉन्ग है. ठीक है, तो सेंटेंस नंबर 6 की बात करें, आई ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज शैल बी योर फ्रेंड. यहां पर कंजंक्शन एंड है तो दोनों तरफ सेंटेंस का बैलेंस होगा. आई ऑलवेज हैव ऑलवेज टेक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, अगर आप देखें ऑब्जेक्टिव पोजीशन पे फ्रेंड है, आई ऑलवेज हैव फ्रेंड, ये सिंटैक्टिकली रॉन्ग है, ए फ्रेंड होना चाहिए था यहां पे फिर. तो आई ऑलवेज हैव बीन. ठीक है, आई ऑलवेज हैव बीन एंड ऑलवेज, यहां पर आप देखें ऑलवेज शैल बी योर फ्रेंड. यहां पर आई के साथ यूजुअली तो शैल बी आता है, आई और वी यूजुअली टेक शैल बी, बट यहां पर ऑलवेज है. ठीक है, यहां पर जोर दिया गया है तो यहां पर विल बी आएगा आई के साथ, विल बी. ठीक है, जब कंपल्शन हो तो फिर आई के साथ शैल नहीं बल्कि विल आता है. ठीक है, आई ऑलवेज हैव बीन एंड ऑलवेज विल बी योर फ्रेंड. ठीक है, अब सेंटेंस नंबर 7 की बात करें, आई वॉज आउट वॉकिंग व्हेन आई सॉ द मून इन द गार्डन. ठीक है, अब
कहना ये चाह रहा है कि मैं बाग में सैर कर रहा था जब मैंने चांद देखा। तो यहां पर जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है इन द गार्डन, आपको पता है प्रेपोजिशनल फ्रेज यूजुअली मॉडिफाइज एज अ नाउन और ए वर्ब, ठीक है। तो यहां पर इसको वर्ब को मॉडिफाई करना चाहिए, आई वॉज आउट वॉकिंग इन द गार्डन, ठीक है। लेकिन यहां पर इस फ्रेजल वर्ब को देखें तो आउट को वॉकिंग के बाद आना चाहिए, ठीक है। आउटडोर वॉक को कहते हैं वॉक आउट, ठीक है, वॉकिंग आउट। आई वॉज वॉकिंग आउट, आउट यहां पर आ जाएगा। आई वॉज वॉकिंग आउट इन द गार्डन व्हेन आई सा द न्यू मून, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस देखें, ही क्राइड एज इफ ही वॉज मैड। अब यहां पर एज इफ क्या है, सब्जेक्टिव मूड है इन विच देर आर विशेज अनसर्टन सिचुएशंस। जब अनसर्टन अनरियल सिचुएशन हो तो फिर एज इफ के साथ वाज नहीं बल्कि वर आता है। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड and corrected these sentences and explained the logics behind them, and I hope you people have completely understood the logics behind these sentences, why they were wrong. And if you have any question, you are most welcome in the comment section. Thank you so much. Thank you for watching.